में लोग उनके कारनामे से तंग आ चुके हैं। अब बिहार बदलाव चाहती है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव की ओर अग्रसर है। पिछले बार हमने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट किया था, इस बार बदलाव होगी जन स्वराज के साथ अभियान शुरू होना चाहिए। हर जगह हर शोबे में बदलाव होना चाहिए। ये स्थिति है जब भी ये जो आप जन स्वराज का बस्ता देख रहे हैं, तालीम से बढ़ के कोई चीज ही नहीं है। और तालीम का जो मामला है वो हमारे बच्चे जो हम गरीब तबके से आते हैं, अति पिछड़ी से, उनको पढ़ने का हक छीना जा रहा है। उसके लिए कोई जो सुविधा होनी चाहिए तो बदलाव तो होनी चाहिए। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो शिक्षित है। तो कैसे शिक्षित है किया जा सकता है, सोचा जा सकता है इस विषय पे। अगर ये तैयार है, तो तैयारी देख रहे हैं, लगे हैं, तो बदलाव तो चाहिए जी। जाति और पार्टी से उठ के सोचने का लम्हा है ये बिहार के लिए। ये बिहार के लिए जाति और पार्टी से उठ के सोचने का लेवल है। और सोच रहे हैं लोग, हर नौजवान सोच रहा है, हर बच्चा, हर माँ बहनें सोच रही है इस बात को। किसी तरह से राहत मिले हमको, राहत, चाहे वो तालीम का हो, चाहे ये जो हो रहा है, जो भी हो रहा वो 100% सही नहीं हो रहा। तो सही करने के लिए बदलाव होना चाहिए। इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी जी, जब सरकार बन जाएगी। इनका सबसे अहम जो दो बात जो बोल करके गए हैं, एक जो वोट कीजिएगा वो अपने बच्चों को देख करके वोट कीजिएगा। 35 साल से हम लोग जो वोट कर रहे हैं, तो हम लोग तो अपने जीवन किसी तरह गुजार दिए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो इन्होंने बात बोला, ये परफेक्ट बात बोला, पूरे बिहार को आगे बढ़ाने की बात बोले हैं कि जब भी वोट कीजिए अपने बच्चों को वोट देख करके, अपने भविष्य को देख करके वोट कीजिएगा। इस बार अपने फ्यूचर जो हम लोगों का बाल बच्चा, उन्हीं को देख कर हम लोग वोट करेंगे। हम रफीगंज ब्लॉक से आए हैं, और आप जो बोल रहे हैं कि जो 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, ये काम 10 साल पहले भी हो सकता था, 15 साल पहले भी हो सकता था। 20 साल से इनकी सरकार है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये 125 यूनिट फ्री होना, 400 से पेंशन 1100 कर देना, ये हमारे प्रशांत किशोर जी का देन है। अगर ये कदम, ये अभियान नहीं उठाते पूरे बिहार में, तो सरकार इस बार भी सोई रहती, और हम लोग आंख बंद करके जैसे वोट दे रहे थे, सरकार को वोट देते रहते जी। जातिवाद से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वो ब्राह्मण से आते हैं, और जो बोलेंगे करेंगे। इसलिए कि 2014 से हम लोग उनको देख रहे हैं, हम मुस्लिम समुदाय से ये सच। क्या लग रहा है जो कांग्रेस हमारा बचपना से लेकर के आज 45 साल 46 साल की उम्र गुजार दी है, जो स्थिति में हमारे बाप दादा गुजर गए, वही स्थिति में आज हम अपने आप को गुजार रहे हैं ना। अब हम अपने बाल बच्चों को इसी हालत में नहीं रखना चाहते। तो आज जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, ये वाकई में एक नया अभियान लेकर के आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जब था तब था, अब नहीं है सर, अब नहीं है, बिल्कुल बदला है। अगर नहीं बदलता तो 20 साल हमारे नीतीश कुमार राज के बिहार में राज नहीं कर पाते। अगर मुस्लिम एमवाई का समीकरण रहता, समीकरण, तो 20 साल मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार राज के बिहार में तो कर पाते। एमवाई का समीकरण कहीं नहीं है सर, नहीं, कहीं नहीं है सर। और अब तो खैर पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, शिक्षित लोग हो रहे हैं, अब एमवाई का समीकरण नहीं चलेगा। जब चला तब चला, अब नहीं चलेगा। इस बार सरकार जन स्वराज की आएगी। हम लोगों को उम्मीद है, ये भीड़ दिखा रही है, बता रही है कि प्रशांत किशोर जी जनता आपके साथ है। बिहार एकदम तोड़ देगा सर। आप जाति पात की बात बोलते हैं तो सीमांचल को उठा करके देख लीजिए। सीमांचल में पिछले बार ओवैसी की 5 सीट आई, आरजेडी वहां से 20 सीट में 19 सीट हार गए। तो कहाँ है जात पात आपका? जात पात पर वोट नहीं होता, नहीं सर, जात पात विकास देख करके वोट करता है जी सर। जरूर होगा, हर कोई चाहता है बिहार बदलाव, बिल्कुल चाहता है जी। मान लीजिए 15 वर्ष राज करते राजनेता किए, 20 वर्ष से नीतीश कुमार कर रहे हैं, किसी को न रोजगार मिला, न विकास मिला, न रोजी रोटी मिला, न रोटी मिला। अगर जन स्वराज से उम्मीद सबको जुटा हुआ है, क्योंकि गरीब के बच्चा है, गरीब से उठा हुआ है, गरीब को हालात और मजबूरी व्यवस्था को समझते हैं, तो बिहार में बदलाव जरूर होना चाहिए और होगा इस बार। जो वहाँ के कर्म है प्रशांत किशोर, क्या लग
जरूर कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। गरीब के बच्चा उभरा हुआ है, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और उम्मीद है कि मैंने बिहार बदलाव होना ही चाहिए और होगा। और हम लोग जन सुराग के साथ में जुटे हुए हैं। जितना जन सुराग मेहनत कर रहे हैं उतना हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और इस बार बदलाव करके ही रहेंगे। बिजली फ्री कर दिए, पेंशन दे दिए, 4 किलो अनाज दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। पेंशन मिल रहा है 1100-400 रुपए मिला। जन सुराग अगर नहीं चाहे होते तो 1100 पेंशन नहीं मिलता। आज 1100 नीतीश कुमार पेंशन दे रहे, इससे पहले कहाँ थे नीतीश कुमार जो 400 रुपए दे रहे थे। अगर स्टेट 1100 दे रहा है, 2000 दे रहा है और बिहार सरकार 400 रुपए दे रहा है। आज जन सुराग हमारे इस फील्ड एरिया में नहीं आए होते तो 1100 रुपए हम लोग को नहीं मिल पाया होता। तो चुनाव के समय है तो नीतीश जी को हर चीज को याद आ रहा है। इससे पहले कहाँ थे नीतीश जी। तो हम लोग तो जन सुराग से जुटे हुए हैं, जन सुराग को देना चाहते हैं। और पिछले बार तो हम लोग नीतीश कुमार के दिए थे जी। हर 20 साल से नीतीश कुमार के देते आ रहे हैं, लेकिन 20 साल में कोई परिवर्तन नीतीश जी नहीं किए। और चुनाव के समय है तो बड़े बड़े वादा कर रहे हैं। इनका वादा हम लोगों ने 20 बरस से देखा, लेकिन कुछ हम लोग को भला नहीं किए। आज हम लोग मजदूरी करने दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो वहाँ मार खा रहे हैं, आ रहे हैं। वही रोजी रोटी हमारा बिहार में मिल जाता तो हम लोग क्यों दूसरे देश जाते। तो हम लोग के यहाँ रोजी चाहिए, शिक्षा चाहिए। हाँ एकदम, इस बार एकदम चैलेंज बिहार बदलाव होना चाहिए और होगा ही।